हाल ही में समाप्त हुए न्यू आइज टेलीस्कोप मिशन का संबंध किससे है? तो यह नासा का था। हाल ही में प्लास्टिक खाने वाले कवक यानी फंगस की खोज कहां पर हुई है? तो जर्मनी में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश में। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे प्रभावशाली महिला कौन रही हैं? तो रोशनी नादर मल्होत्रा रही हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो 16 अगस्त को। भारत और किस देश के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में भी आयोजित हुई है? तो जापान में। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है? ऋषभ शेट्टी ने कांतारा मूवी के लिए। और हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, उनका नाम क्या है? तो फूमियो किशिदा। और हर घर हर गृहिणी योजना किसने स्टार्ट किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को। और हाल ही में ACI की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बन गया है? तो जर्मनी। और भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने मेडल जीते हैं टोटल? तो 8। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया धीरज सिंह को। और MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर को। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का स्टार्ट किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। और हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर कुमार को। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो राकेश पाल। और 17वें दिव्य कला मेले का स्टार्टिंग कहाँ पर हुई है? तो रायपुर में। और हाल ही में RBI ने किसे तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक का MD और CEO बनाया है? तो यस सुकुमार नायर को। और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो उड़ीसा। और हाल ही में किस IIT ने सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर ने। हाल ही में सुंदराजन पद्मनाभन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो पूर्व सेना प्रमुख थे। और हाल ही में अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 19 अगस्त को। और किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू कर दिया है? तो ऐसा किया है क्रोएशिया ने। और किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? तो सूडान ने। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली भारतीय कौन है? तो यह है रिहोलंग धर। और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। और महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कौन बन गया है? तो मान्या चिवाड़ी। हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 20 अगस्त को। हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान मारिया ब्रायास मोरेरो का निधन हो गया है, वह किस देश की थी? तो स्पेन की। हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड को जीता है? तो केरला ने। और एशियाई की उच्चतम 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को भी हाल ही में मिला है? तो मिला है दिल्ली और बेंगलुरु दोनों को। इसके में स्थित शिवलच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह है रसिया का। और हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो नई दिल्ली में। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी है? तो A+। हाल ही में किसने प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो किया है मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान को। और 2024 में 9वें ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पर होंगे? तो ये पहले बांग्लादेश में होने रहा था, अब होगा UAE में। और
टोमिको इटका दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई हैं, वह किस देश की हैं? तो जापान की। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो डेरियस बिशर ने। और उड़ीसा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर ले जाए जाएंगे? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। और कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब। भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। और देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राजीव गाबा को। और हाल ही में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? तो राजेश नंबियार। और मध्य प्रदेश सरकार ने किसे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो KS चित्रा को। और हाल ही में किसे 26वें CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहित शर्मा को। और हाल ही में भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो गुजरात में। और हाल ही में किसने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अमरदीप सिंह भाटिया ने। और हाल ही में किस देश में हनुमान जी की स्टैचू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो USA में। और हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को। और कमेंट में बताइए कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी है।